जय हिंद दोस्तों, आज के क्लास बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है सिर्फ और सिर्फ झारखंड पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए। मेरे प्यारे मित्र, आप सभी का एग्ज़ाम जो है 2 से 3 दिनों में होने वाला है, लेकिन आप सभी के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ आप सभी को वन शॉट वीडियो लाया है। वन शॉट वीडियो में अगर आप लोगों ने अच्छे से कमाल कर दिया, अच्छे से समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि फिजिक्स में 50 क्वेश्चन मतलब आप सही करके आएंगे, मतलब 50 आउट 50 करके आएंगे। एक चीज़ और आप सभी को बताऊं, इतना अच्छा, इतना सटीक क्वेश्चन फिजिक्स के लिए मैं बता रहा हूं ना आपको, फिजिक्स के लिए कोई अभी तक यूट्यूब पर नहीं बताया है। कोई आ रहा है वन लाइनर क्वेश्चन चिपका के चले जा रहा है, कोई लाइव में आके इतना लंबा लंबा वीडियोस डाल रहा है, लेकिन मैं आप सभी के लिए वन शॉट वीडियोस लाया हूं। इसका कोई ठीक नहीं है, मैं 2 पार्ट लेकर आऊँ, लेकिन आप सभी से गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन आप सभी के इसी में से आएंगे। जितना मैं आप सभी को क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का, उतना ही से आएगा आपके एग्जाम में। और आज ही आपका फिजिक्स खत्म कर देने वाला हूँ, आज बिल्कुल जी, आज आप सभी का खत्म कर देने वाला हूँ। 50 क्वेश्चन आप सभी को इसी में से आएगा, इतना विश्वास रखिएगा। पहला क्वेश्चन झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए आप सभी के साथ हाजिर है। एक चीज़ आप सभी को मैं बताऊं प्यारे मित्र, आप सभी के लिए यह चैनल डेडिकेटेड है अमृता क्लासेस। तो आप सभी को एक चीज़ करना क्या है, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और यह चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर करेंगे। और आप सभी से मैं वादा करता हूँ कि 50 क्वेश्चन जो है, 50 क्वेश्चन आप सभी को मैं इसी चैनल से, मतलब इसी क्वेश्चन से, इसी क्लास से आप सभी को आने वाला है, ये मैं वादा करता हूं। तो चलिए, क्लास के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने ये इस प्रकार प्रकट हो रहा है, और आप लोगों को दम गर्दा उड़ा देना है। बहुत सारे भाई बहनों का एक क्यूरीज रहता है कि सर इंग्लिश में कराएं, सर इंग्लिश में कराएं। मेरे प्यारे मित्र, आप सभी के लिए मैंने इंग्लिश में, मतलब सभी क्वेश्चंस का जो है इंग्लिश टाइप नहीं हो पाया है और समय बहुत ही कम है, तो मैं तो आप सभी को बोलूँगा कि जो आपको अभी मैं कंटेंट दे रहा हूं, जो क्लास इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, उसी को करें और अच्छे से करें। मैं वादा करता हूं, अगर यह 50 क्वेश्चन आपके क्वेश्चंस नहीं आए आपके एग्जामों में तो आप मुझे बताएंगे। पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से क्या कहा जा रहा है फिजिक्स के, कि किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं मेरे प्यारे मित्र, आप सभी को बताना है कि कौन बताया है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो आप सभी ने पता है, आप सभी को, कि आइजैक न्यूटन ने बताया है। मेरे प्यारे मित्र, सवाल नंबर 1 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो उत्तर आपका ए हो जाएगा। सवाल नंबर 2 में मेरे प्यारे साथियों आप सभी से कहा जा रहा है कि चालक का प्रतिरोध जो है किससे बढ़ जाता है, सबसे ज़्यादा किससे बढ़ जाता है। तो मेरे प्यारे मित्र, आप सभी को काफ़ी लंबे समय से आप लोगों ने अगर फिजिक्स पढ़ा है, आप लोगों ने 9th में 10th में अगर आप लोगों ने पढ़ा है, तो ये चीज़ें आपको पता होगा कि चालक का प्रतिरोध जो है उसके लंबाई पर, उसके तापमान पर, उसके अनुप्रास्थ पर, सभी पर जो है ना वो बढ़ जाता है। तो सवाल नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे मित्र, सवाल नंबर 3 आप सभी के लिए हाजिर है, और महा VVI का सीरीज़ है। इसे आप लोग ये चीज़ और एक चीज़ और आप सभी बताएंगे कि आप लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, साथ ही साथ आप लोगों का एग्ज़ाम डेट कौन सा है, मतलब आप सभी एग्ज़ाम कौन से डेट में देने वाले हैं, ये चीज़ बताएंगे। कितने प्रश्न आप लोग सही करेंगे ये भी आप लोग बताएंगे। सवाल नंबर 3 मेरे प्यारे साथियों आप सभी के लिए हाजिर है। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि तरित्र चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन कौन से होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर और जिंक। आप सभी को बताना है मेरे प्यारे मित्र, सवाल नंबर 3 का कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा, कौन सा सही होगा आप सभी को बताना है। तो आप सभी को पता है मेरे प्यारे मित्र कि तरित्र चालक बनाने के लिए जो प्रयुक्त धातु होते हैं वो धातु कौन से होते हैं, वो धातु कौन होते हैं, कॉपर होते हैं। सवाल नंबर 3 का जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वो हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि स्टेबलाइजर जो होते हैं वह किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आपका 4 ऑप्शन हाजिर है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा।
आप लोगों के घर में भी लगभग छात्र के घर में स्टेबलाइजर का प्रयोग होता है और आप लोगों ने किया भी है। तो वह स्टेबलाइजर जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वह ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत पर काम करता है AC DC कनेक्ट करने के लिए। मेरे प्यारे मित्र, सवाल नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 5 में कि कैथोड किरण जो है वो होते हैं, किस प्रकार के कैथोड किरण जो है वो होते हैं, आप सभी को बताना है। तो कैथोड किरण जो है वो इलेक्ट्रॉन के स्ट्रीम पे होते हैं मेरे प्यारे मित्र। सवाल नंबर 5 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 6 आप सभी से क्या कहा जा रहा है? जब किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? मेरे प्यारे मित्र, सवाल नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको कहना है। किसी भी अर्धचालक को अगर हम गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध बढ़ जाएगा या प्रतिरोध घट जाएगा या प्रतिरोध में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा या प्रतिरोध जो है हमेशा बढ़ता घटता रहेगा? मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बताना है सवाल नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अर्धचालक को अगर हम गर्म करते हैं तो प्रतिरोध पर जो प्रभाव पड़ेगा वो घटते रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए इस प्रकार हाजिर है। सवाल नंबर 7 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि एक आवेश रहित कौन है? अल्फा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन? मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए हाजिर है महा VVI क्वेश्चंस। आप सभी से वादा रहा, अगर आप लोगों ने यह सीरीज को अच्छे से देख लिया तो आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज लेने से कोई नहीं रोक सकता है झारखंड पॉलिटेक्निक में। चलिए सवाल नंबर 7 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि एक आवेश रहित कण है, कौन है? तो आप सभी को पता है मेरे प्यारे मित्र, न्यूट्रॉन जो है वो आवेश रहित कण है। चलिए अगला प्रश्न, सवाल नंबर 8 मेरे प्यारे मित्र, आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि स्विच के बाहरी आवरण को बनाने में किस बहुलक का जो है ना हम प्रयोग करते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं मेरे प्यारे मित्र, आप सभी को बताना है कौन से ऑप्शन जो है सही होंगे। स्विच के बाहरी आवरण को बनाने में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? तो बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। सवाल नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 9 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर पलायन वेग जो है किस प्रकार होते हैं? कम होते हैं, निर्भर रहता है, या द्रव्यमान पर निर्भर रहता है, या दिशा पर निर्भर रहता है, या ऊंचाई पर निर्भर रहता है? मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बताना है, सही उत्तर बताना है बिल्कुल, क्योंकि यह सभी महा VVI है, सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चंस का सीरीज आप सभी के सामने यह प्रकट है। पृथ्वी पर पलायन वेग जो है उसके ऊंचाई पर निर्भर करता है जब वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा प्यारे साथियों सवाल नंबर 9 का वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सवाल नंबर 10 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि सूर्य की किरण जो है किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? आपको बताना है सूरज का जो लॉ है, रे है, जो किरणें आती है, प्रकाश जो आती है वो किस प्रकार पृथ्वी पर पहुंचती है? विकिरण, चलन, संवहन या विसरण के माध्यम से? तो आप सभी को पता है कि वह किरण के माध्यम से आती है। तो राइट ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों विकिरण हो जाएगा। सवाल नंबर 10 का वो हो जाएगा आपका ए। यह सभी के सभी सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसे आप लोग बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अगला प्रश्न, सवाल नंबर 11 मेरे प्यारे मित्र, आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि हवा में घूमती हुई क्रिकेट गेंद के स्विमिंग को किस आधार पर समझाया जा सकता है? हवा की दिशा में, हवा का उछाल में, हवा के कारण अशांति, या बर्नौली के प्रमेय से? मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि अगर हवा में घूमती हुई क्रिकेट की जो गेंद है अगर वो स्विंग कर रही है तो हवा के कारण जो अशांति हुई है उसमें समझाया जा सकता है। सवाल नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 12वां नंबर प्रश्न, आप सभी से क्या कहा जा रहा है मेरे प्यारे मित्र, आप सभी को बताना है। सवाल नंबर 12 में कहा जा रहा है कि एक बम आरंभ से बड़ी संख्या में छोटे टुकड़ों में फट जाता है, सभी अंशों का कुल संवेग जो है वह क्या होगा? ए 0 होगा, बी सभी अंशों के कुल द्रव्यमानों पर निर्भर करेगा, या सी विभिन्न टुकड़ों की गति पर निर्भर करेगा, या डी अनंत पर? मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक बम जो है आराम से बड़ी संख्या में
छोटे छोटे टुकड़ों में फट जाती है, सभी अंशों का कुल संवेग जो है वह संवेग में शून्य हो जाएगा। सवाल नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 13, वेग समय ग्राफ का ढाल जो है निरूपित है त्वरण पर, विस्थापन पर, दूरी पर या रफ्तार पर। वेग समय ग्राफ का जो ढाल है वह किस पर निरूपित है, तो वह जो है वह त्वरण पर निरूपित है। सवाल नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, वो आपका हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 14 सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चंस का सीरीज में सवाल नंबर 14 कह रहा है कि साइकिल के पहिए में प्रयुक्त होने वाले स्पोक की वृद्धि करती है कौन? निष्क्रियता के पल से, वेग के पल से, त्वरण से या गति से। सवाल नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे साथियों, आपको बताना है कि साइकिल के पहिया में जो प्रयुक्त होता है स्कोप, उसकी वृद्धि किस चीज़ से की जाती है, तो निष्क्रियता के पल से की जाती है। सवाल नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 15 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि आवेग किसके बराबर होता है? आवेग जो है वह किसके बराबर होता है? गति के बराबर या बल के परिवर्तन के बराबर या वेग के विपरीत परिवर्तन में या त्वरण के परिवर्तन में। तो आवेग जो है हमेशा याद रखेंगे मेरे प्यारे साथियों, गति में परिवर्तन के बराबर होता है। सवाल नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। चलिए तेजी से चलेंगे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप बहुत कम समय आप सभी के पास है, तो यह सभी कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास करनी है। लाइव क्लास को कम अटेंड करना है क्योंकि लाइव में ज़्यादा बातें होती है, पढ़ाई कम होती है। लेक्चर्स को ज़्यादा देखना है, क्लासेस को ज़्यादा अटेंड करना है, ज़्यादा स्पीड में देखना है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा सही करके भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 16 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी की जो पहिए की गति किसका उदाहरण है? तो वह दोलनी की उदाहरण है या ऑस्किलेटरी और ट्रांसलेटरी मोशन की उदाहरण है या ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन की उदाहरण है या केवल अनुवादिक गति के उदाहरण है। तो देखिए सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी की जो पहिया की गति है वह किसका उदाहरण है? तो वह है ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन का उदाहरण है। थोड़ा सा समय आपका ले लेता हूँ, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन ही क्या है उस पर। मैं वैसे किसी भी चीज़ पर एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि समय का बहुत ही कम है, लेकिन मैं आपको सुपर सेलेक्टेड करा रहा हूं। अगर आप रट भी लेंगे तो आप अपने एग्जाम में बेहतर करके आएंगे क्योंकि यह सभी के सभी महा वीवीआई है। सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी की पहिए की गति जो है इसका उदाहरण ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन है। आपके मन में एक और ऑप्शन आ रहा होगा कि सर बी में ऑसिलेटरी और ट्रांसलेटरी मोशन है और यहाँ पर इसी का उल्टा किया हुआ है। देखिए प्यारे मित्र, आप सभी को बैलगाड़ी की जो पहिया होती है वह इस प्रकार की पहिया होती है। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पहिए जो है पहिया राउंड करती है, 360 डिग्री करती है ना। 360 डिग्री जो घूमने वाली पहिया होती है उसे हम ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन कहते हैं। और वैसे गति जिसमें जो है मतलब 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, जैसे एक इंसान, मानव, जानवर जो चलती है उस गति को ऑस्किलेटरी और ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। और जो गोल गोल घूमते हुए गति करती है 360 डिग्री के एंगल से उसे हम ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन कहते हैं। जो 1 2 3 स्टेप की ओर आगे बढ़ती है, जैसे सीढ़ी की तरह आगे बढ़ती है, तो वो ऑस्किलेटरी और ट्रांसलेटरी मोशन होती है। ये आप लोगों को याद रख लेना है क्योंकि यहाँ पर आप कन्फ्यूजन में आएंगे और गलती कर लेंगे क्योंकि दोनों सेम ही दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, आप सभी से क्या कहा जा रहा है सवाल नंबर 17 में, काफी खूबसूरत प्रश्न है। कह रहा है कि एक आदर्श गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा सीधे किसकी अनुपाती होती है? अणु के वेग का अनुपाती होती है, अणु का द्रव्यमान पे, गैस का पूर्ण तापमान पर या पर्यावरण के तापमान पर। मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो एक आदर्श जो गैस के अणु की औसत गतिज ऊर्जा के जो है वो गैस के पूर्ण तापमान के अनुपाती होती है। राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 18 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि ये जब कार की गति जो है दुगनी कर दी जाती है तो कार का ब्रेकिंग बल से उतनी ही दूरी में रोकने के लिए क्या करना होगा? फिर से मैं आपको यह क्वेश्चन पढ़ता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए।
जब कार की गति को दुगनी कर दिया जाता है और कार में जब ब्रेक जब लगाया जाता है तो वो उतनी ही दूरी से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 बार लगाना पड़ेगा ब्रेक को, 2 बार लगाना पड़ेगा ब्रेक को, या आधा लगाना पड़ेगा, या 1/4 लगाना होगा? मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन जो है आपके सही होंगे। जब कार की गति दोगुनी हम करते हैं तो कार का ब्रेक जो है कितना बार लगाएंगे कि उसका जो है एकदम सेम एक्यूरेट जो है जहां पर लगाए हैं दुगनी गति से उतना ही स्पीड से वो रुक जाए। तो उसके लिए मेरे प्यारे साथियों आपको क्या करना है, जब कार की गति दोगुनी है तो ब्रेक भी आपको 2 करके मतलब 2 बार ब्रेक पर चढ़ के आपको जो है कम करना होगा। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 19 खूबसूरत प्रश्न के सीरीजों में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान गति से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहती है। वह क्या कहलाती है? रफ्तार कहलाती है, समय कहलाती है, या त्वरण कहलाती है, या वेग कहलाती है? सवाल नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथियों? आपको बताना है कि जब वस्तु जो है वृत्तीय पथ पर एक समान गति से चलती है तो उस गति को क्या कहते हैं? तो उस गति को जो है हम रफ्तार कहते हैं। सवाल नंबर 19 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, खूबसूरत प्रश्न के सीरीजों में सवाल नंबर 20 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि चंद्रमा पर ले जाने पर एक पेंडुलम की समय अवधि क्या हो जाएगी? एक ही जैसा रहेगा जैसे पृथ्वी पर रहता है, या कम जाएगा, या शून्य हो जाएगा, या बढ़ जाएगा? मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता ही है कि चंद्रमा पर ले जाने पर पेंडुलम की गति हो, बॉडी की गति, बॉडी की वजन हो, यह सभी में जो है इंक्रीजिंग हो जाता है। सवाल नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रमा पर ले जाने पर एक पेंडुलम की समय अवधि जो है वो बढ़ जाएंगे। सवाल नंबर 20 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, सवाल नंबर 21 खूबसूरत प्रश्न के सीरीजों में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? बाहर गुरुत्वाकर्षण का अभाव होती है। ऑप्शन बी कह रही है कक्षा में त्वरण जो बाहर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होती है। ऑप्शन सी कहा जा रहा है बाहरी गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति लेकिन अंतरिक्ष यान के अंदर में नहीं होती है। और ऑप्शन डी कह रही है कि तथ्य यह है कि कक्षा में अंतरिक्ष यान के पास कोई भी ऊर्जा नहीं होती है। मेरे प्यारे मित्र, सवाल नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा? तो कक्षा में अंतरिक्ष यान से भारहीनता की अनुभूति का जो कारण होता है वो भार गुरुत्वाकर्षण का अभाव होने के कारण होती है। सवाल नंबर 21 का जो सही आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 22 आप सभी के लिए हाजिर है। आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के नियमों को किसने परिभाषित किया है? काफ़ी इजली क्वेश्चन है और 9th में आप लोगों ने पढ़ा है कि ग्रेविटी का जो है ना खोज जो है न्यूटन ने किया था। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 22 का वो हो जाएगा आपका ए। चलिए सवाल नंबर 23 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि किसी भी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो है घटता है या बढ़ता है, आपको बताना है। ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण का कारण त्वरण का मान क्या रहता है, आपको बताना है। तो आप सभी को पता है कि शरीर के द्रव्यमान से जो है उसका त्वरण का मान कम होने लगता है। सवाल नंबर माफ़ी चाहता हूँ, ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है त्वरण घटता है, इसका मान क्या होना चाहिए? तो इसका मान जो है वो होगा कि ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। राइट ऑप्शन आपका 23 का वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, सवाल नंबर 24 आप सभी से क्या कह रहा है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अनुसार 2 पिंडों के बीच बल है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है आपके सही है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अनुसार 2 पिंडों के बीच लगने वाले बल कौन कौन से हैं, आपको बताना है। सवाल नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अनुसार 2 पिंडों के बीच बल उनके द्रव्यमान के उत्पादन के सीधा जो है अनुपाती होती है, समानुपाती होती है। राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे वो आपके ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 25 में मेरे प्यारे साथियों आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय वायु की उपस्थिति का कारण क्या है?
गुरुत्वाकर्षणीय, हवा से, बादलों से, पृथ्वी का घूर्णन। मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 25 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय वायु की उपस्थिति का जो कारण है वह कारण सिर्फ और सिर्फ किसी का नहीं है, गुरुत्वाकर्षण का कारण है। चलिए, सवाल नंबर 26 आप सभी के लिए हाजिर है। आप सभी को सही सही जवाब देना है प्यारे मित्र। एक लिफ्ट में आदमी का आभासी वजन तब वस्तु वजन वास्तविक वजन से कम होता है। फिर से मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ता हूँ। एक लिफ्ट में आदमी का काल्पनिक वजन तब वास्तविक वजन से कम होता है। एक लिफ्ट में आदमी का जो है काल्पनिक वजन कब जो है वास्तविक वजन से कम होता है? जब लिफ्ट जो है त्वरण के साथ नीचे जा रही होती है तब होती है। ऑप्शन बी कह रहा है कि लिफ्ट जो है नॉर्मल गति से ऊपर जाती है तब होती है। ऑप्शन सी कह रहा है कि लिफ्ट जो है नॉर्मल गति से नीचे आती है तब होती है। या ऑप्शन डी कह रहा है कि लिफ्ट जो है तेजी से ऊपर जाती है तब होती है। मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जब लिफ्ट में आदमी जो है काल्पनिक वजन से वास्तविक वजन से कम फील करता है तो इसका मतलब है कि जब तो लिफ्ट जो है त्वरण के साथ नीचे जा रही होती है तब। सवाल नंबर 26 का राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे प्यारे मित्र वो हो जाएगा आपका ए। 50 क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाले हैं, जिसमें से 27 क्वेश्चन की ओर हम लोगों ने चल पड़े हैं। आप लोगों को ज़्यादा नहीं क्वेश्चंस अब करने हैं, टोटल क्वेश्चंस 23 करने हैं। और यह सभी क्वेश्चंस आपको मैंने बताया है माँ भी आई है। अगर आप लोगों ने कर लिया है, अगर यह सभी क्वेश्चंस का सही सही उत्तर, तो यकीन मानिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेने से कोई नहीं रोक सकता है, GOVT लेने से कोई नहीं रोक सकता है। आदित्यपुर आपको बुला रहा है, आपको दुमका बुला रहा है, धन्यवाद बुला रहा है। मेरे प्यारे मित्र, बस जितना क्वेश्चन मैं आपको केमिस्ट्री का, मैथ का, फिजिक्स का करा देता हूं, अगर वो करके जाते हैं अपने एग्जामों में गर्दा गर्दा मचा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 27 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने वाले रॉकेट का न्यूनतम स्कोप वेलोसिटी क्या रहती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो रॉकेट का न्यूनतम स्कोप वेलोसिटी जो है 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है अंतरिक्ष में। राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 24 खूबसूरत प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 28 में कह रहा है कि गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र किस प्रकार होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चंस देखें आप लोग। गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र किस प्रकार होती है? तो गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र जो है खोखले होते हैं, गोलाकार दर्पण का एक भाग होता है। सवाल नंबर 28 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे मित्र, काफ़ी खूबसूरत प्रश्न आप सभी के लिए हाजिर है। कहा जा रहा है कि सही मिलान कीजिए। ऐसा भी प्रश्न आएंगे और आपको कंफ्यूज करके जाएंगे। आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो आप सभी को पता है कि वाट जो है वाट वो न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। किलोवाट जो है किलोवाट वो आपके हो जाएंगे आपके 1000 वाट के बराबर। और उस साथ ही साथ जो है आपके हो जाएंगे क्या 1 किलोवाट घंटा हो जाएंगे 3.6 गुने 10 पर पावर जूल। तो ओवरऑल देखा जाए 1 हॉर्स पावर 746 वाट। तो इसको आप मिला दीजिए, 1 हॉर्स पावर को डी से मिला दीजिए, 1 किलोवाट घंटा को मिला दीजिए बी से 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल के, और आप मिला दीजिए वाट को 1000 वाट से, और नहीं वाट को मिला दीजिए आप न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड से, और किलो वाट को मिला दीजिए 1000 वाट से। तो यह मिलान हो रहा है 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी और 4 का डी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, सवाल नंबर 30 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 30 में कि गोलीय दर्पण में प्रावर्ती पृष्ठ के मध्यम एक बिंदु होता है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के प्रावर्तिक पृष्ठ के मध्य में एक बिंदु होते हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? तो वो उस बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 31 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 10, 9, 9.8, 9.6, 9.8। आपको बताना है
कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है। याद रखेंगे पूरा ध्यान से आप लोगों को, इस चीज़ पर आपका क्वेश्चन आएंगे ग्रेविटी से। आपका जो है गुरुत्वाकर्षण का कितना आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, वर्ग प्रति सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये बिल्कुल ऐसी क्वेश्चंस आएंगे। तो सवाल नंबर आपका 31 का वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 32 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि 32 में आप सभी से कहा जा रहा है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो वह आइंस्टाइन, फैराडे, न्यूटन, प्लैंक। तो आप सभी को पता ही होगा कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो है वह प्लैंक के द्वारा किया गया है। राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे वो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ में पानी पर तैरता है, इसका क्या कारण है। तो आप लोगों ने काफ़ी दिनों से पढ़ा है कि पानी से कम होता है इसलिए वो तैरता है। राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे 33 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 34 में आप सभी के लिए हाजिर है। सवाल नंबर 34 कह रहा है कि सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है, हीरा का, ग्लास का, एबोनाइट का या नाइक्रोम का। सवाल नंबर 34 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सबसे कम जो है ना प्रतिरोध जो है वो नाइक्रोम का होता है मेरे प्यारे मित्र, वो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 35, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू का गिलास कि बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीक होता है, क्या कारण है इसका। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास कि बगल से देखने पर इसका वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है। तो आप सभी को मेरे प्यारे मित्र, आप सभी को पता ही होगा प्रकाश का यह कारण जो है अपवर्तन का कारण है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए अब टोटल बहुत ही कम क्वेश्चंस बचे हुए हैं, है ना, और यह सभी सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चंस का सीरीज है। आप लोगों के लिए मैंने यह सभी के सभी कराया है। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति कितना रहता है। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति कितनी रहती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है। तो ध्वनि की गति कितनी रहती है मेरे प्यारे मित्र, आप लोगों को याद रखना है कितना रहता है। तो आप लोगों को याद रखना है 331 मीटर प्रति सेकेंड रहती है। सवाल नंबर 36 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 37, वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान के 256 गुना होता है तो नया रेखीय संवेग कितना गुना होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा है 16 गुना होगा। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे। एक चीज़ आप सभी को बताते हैं, जितना नहीं समझ में आया डायरेक्ट आप लोग याद कर लेंगे। महा VVI क्वेश्चन है 100%, ये सभी आपके एग्जामों में छपने वाले हैं। ओडोमीटर का एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। आपको जितना मैं बता रहा हूँ यकीन कीजिएगा आपका एग्जाम निकल जाएगा 100%। सवाल नंबर 38 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि ओडोमीटर का एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग गाड़ी में क्या मापने के लिए किया जाता है, तो दूरी मापने के लिए किया जाता है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 39 आप सभी से क्या कहा जा रहा है, राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तन नहीं होता है, किसका। सवाल नंबर 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, द्रव्यमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 40, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल जो है वो क्या कहलाता है। तो आप सभी को पता है उत्प्लावन बल कहलाता है। राइट ऑप्शन वो हो जाएंगे आपके सी। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 41 आप सभी के लिए हाजिर है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की गुज कितनी देर तक कायम रहती है। मानव के मस्तिष्क में इकोसिस्टम जो है, इको में साउंड जो है वो कितना देर तक रहती है। तो आप सभी को पता है कितना देर, 0.1 सेकेंड तक ही रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका छवि कहाँ पर बनेगा। तो आप सभी को पता है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर उसका सब्जेक्टिव पढ़ ले, है ना, उसका जो है पूरा डिटेल्स में पढ़ ले। अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो आपको यहाँ पर समझने में समय लगेगा और आपको हमें समझाने में कम से कम 10 मिनट से ऊपर समय लगेगा। और मैं आप सभी का समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूं। सवाल नंबर 42, अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि जो है फोकस पर वास्तविक उल्टी अत्यधिक संकुचित छवि पर बनेगा। आपको यही देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाएंगे, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से रिलेटेड पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, है ना, वो वीडियो को देखकर आप लोग समझ सकते हैं। चलिए मात्र 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप लोगों को करना है। सवाल नंबर 43 में आप सभी के लिए हाजिर है। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहते हैं। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को हम क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 44, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा हम कर देते हैं तो उसका
ऊष्मीय मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका ऊष्मीय मान भी जो है ना आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका 44 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 45 में आप सभी के लिए हाजिर है महा वीवीआई सीरीज का 45 नंबर क्वेश्चन। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आप सभी को कहते हैं छेद कहते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ नहीं करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ नहीं करते हैं मेरे प्यारे साथियों, रियर व्यू दर्पण में। आप सभी को पता है गाड़ी के साइड मिरर में जो है ना, गाड़ी के साइड मिरर में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो उसका हम प्रयोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ वायु के मतलब रियर व्यू का मतलब उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करते हैं। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। क्लास बहुत ही फास्ट करना पड़ेगा है ना, तभी आप लोगों का एग्जाम निकल पाएगा, क्योंकि अभी आप सभी के पास समय बहुत ही कम है। दिए गए वेग में किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो इसके ध्वनि तरंगदैर्ध्य पर आवृत्ति के जो है ना कम प्रभाव पड़ेंगे। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा पर मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग देखेंगे इसका कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा उसका मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउनी गति की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। अब बल के समीकरण को ब्राउनी गति की खोज किसने की थी और बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है, आप इसका दोनों का जवाब आप लोग कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्लास आप सभी के लिए हाजिर है, वो भी रहेगा केमिस्ट्री का सुपर सेलेक्टेड 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन में 50 प्रश्न आने वाला की संभावना है। और इस चैनल पर पहली बार आए तो दबा के सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं नए क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।